बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज का चिंतन, भाइयों बहनों, आज हम विचार करेंगे कि हमारे जीवन में षट चक्रों का क्या महत्व है। ये षट चक्र कितने हैं और कहाँ स्थित होते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हमें ग्रह नक्षत्रों का परिचय व हमारे जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का ज्ञान होता है, लेकिन इन ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में विशेष बात यह है कि इन ग्रहों का हमारे शरीर से सूक्ष्म संबंध है। इसी कारण ये हमारे जीवन व व्यक्तित्व को प्रभावित कर पाते हैं। हमारे शरीर में ग्रहों से संबंध सूत्र स्थापित करने का माध्यम बनाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्र, इन चक्रों में ऊर्जा होती है। यदि यह ऊर्जा स्वस्थ, सकारात्मक व क्रियाशील है तो इसका सकारात्मक लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन यदि इन चक्रों में स्थित ऊर्जा दूषित, नकारात्मक व अवरुद्ध है तो इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होने के साथ साथ वह इनसे संबंधित बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। प्राण ऊर्जा चिकित्सा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा रोगी को बिना स्पर्श किए उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों को, दूषित ऊर्जा को हटाकर उसे स्वस्थ ऊर्जा से ऊर्जान्वित किया जाता है और उस ऊर्जा को स्थिर किया जाता है। वर्तमान में ऐसी तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनके माध्यम से हमारे ऊर्जा शरीर का प्रतिबिंब भी लिया जा सकता है और अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के स्वरूप व आकार प्रकार को देखा जा सकता है। शरीर में स्थित चक्रों की ऊर्जा को यदि जागृत किया जा सके तो व्यक्ति विभूतियों व सिद्धियों से संपन्न हो जाता है। इसके लिए प्रायः व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है। अनेक साधु तपस्वी व ऋषि मुनि साधना के माध्यम से यह प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति भी अपने सूक्ष्म शरीर में इससे चक्रों की ऊर्जा का सामान्य लाभ ले सकता है, लेकिन और अपने जीवन में विशेष ढंग से आगे बढ़ पाता है। लेकिन सबसे पहले हमें इन चक्रों के बारे में जानना जरूरी है। हमारे शरीर में वैसे तो कई सूक्ष्म चक्र हैं, लेकिन विशेष रूप से कुल 6 चक्र हैं। योग की भाषा में इन्हें षट चक्र कहा गया है। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र और 5वां है विशुद्ध चक्र एवं 6वां है आज्ञा चक्र। इन षट चक्रों के जागृत होने पर व्यक्ति का सहस्रार चक्र जागृत होता है। षट चक्रों की बात इसलिए कही गई है कि हमारे सूक्ष्म शरीर की सीमा रेखा आज्ञा चक्र तक सीमित है और सहस्रार चक्र के जागने पर व्यक्ति शरीर के दायरे के पार चला जाता है। इसलिए हमारा स्थूल शरीर मुख्य रूप से षट चक्रों के दायरे में आता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हर चक्र में विशेष प्रकार की ऊर्जा सुप्त रूप से निहित होती है और हर चक्र किसी एक ग्रह से संचालित है। जो ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में कमजोर है उस ग्रह से जुड़ा हुआ चक्र भी कमजोर होता है और उस चक्र के द्वारा संचालित विषय भी हमारे जीवन में कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र मानव शरीर में गुदा के पास होता है और शरीर का यह अंग ही पूरे शरीर को संभालता है। इस चक्र का स्वामी शनि ग्रह और इसकी दोनों राशियां मकर और कुंभ होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का शनि ग्रह इसकी दोनों राशियां पीड़ित हैं तो इस चक्र के माध्यम से उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इस चक्र का वर्ण रक्त है और इसके 4 वर्ण दल यानी वा, सा और शा हैं। इस चक्र में मुख्यतः श्री गणेश जी की स्थापना मानी जाती है। यानी इस चक्र से संबंधित अगर कोई रोगी है, व्यक्ति है, तो उसकी गणेश जी की आराधना साधना करना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र का स्थान व्यक्ति के शरीर में लिंग के समीप है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं और इसकी राशियां धनु व मीन हैं। बृहस्पति संतान कारक ग्रह हैं, इसलिए संतान की उत्पत्ति में इस चक्र की विशेष भूमिका रहती है। यदि कोई व्यक्ति बृहस्पति ग्रह या धनु मीन राशि से पीड़ित है तो उसे इस चक्र संबंधी समस्याएं होती हैं। इस चक्र के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं
उन्हें भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। मणिपुर चक्र का स्थान शरीर में नाभि के पास होता है और इस चक्र का स्वामी मंगल व उसकी राशियां मेष व वृश्चिक हैं। इस चक्र से शरीर को अग्नि प्राप्त होती है तथा भोजन की पाचन क्रिया इसी चक्र पर निर्भर रहती है। मंगल ग्रह या मेष और वृश्चिक राशि के पीड़ित रहने पर व्यक्ति की नाभि प्राय अपने स्थान से हटती रहती है और इसके कारण पाचन क्रिया खराब होती है। इस चक्र के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं। यदि इस रोग से पीड़ित है कोई और उसकी राशियों पर मंगल का असर है तो उसे हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना चाहिए। इन विधियों से उसको आराम मिलेगा। अनाहत चक्र का स्थान हृदय के समीप है और इसका स्वामी शुक्र ग्रह, इसकी राशियां वृषभ व तुला है। शुक्र प्रेम कारक ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह और उसकी राशियां पीड़ित हैं तो इस चक्र के माध्यम से हृदय रोग उत्पन्न होता है और ऐसे व्यक्ति प्रायः अधिक तनावग्रस्त देखे जाते हैं। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। इस रोग से कोई पीड़ित है, कमजोर है उसका चक्र, तो ऐसी शुक्र गुरु को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित होता है। इस चक्र का स्वामी बुध ग्रह व इसकी राशियां मिथुन व कन्या है। बुध वाणी कारक ग्रह होता है। यदि किसी व्यक्ति का बुध ग्रह व उसकी राशियां पीड़ित हैं तो उसे कंठ के साथ साथ वाणी दोष भी लगता है। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी है, इसलिए किसी भी तरह के संगीत, गायन, कला आदि में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। आज्ञा चक्र शरीर के मस्तिष्क के दोनों भावों के बीच स्थित होता है। इस चक्र के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हैं और इनकी राशियां कर्क व सिंह हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रह से पीड़ित है तो उसकी दूर देखने की क्षमता प्रभावित होती है और यदि चंद्रमा से पीड़ित है तो उसकी निकट की दृष्टि प्रभावित होती है। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हों तो उसे नेत्र रोग के साथ साथ मस्तिष्क रोग भी उत्पन्न होता है। इस चक्र के स्वामी देवता शिव व पार्वती हैं। तो ऐसे जातकों को जो इससे पीड़ित हैं उन्हें शिव चालीसा और पार्वती जी, माँ पार्वती जी की आराधना साधना करना चाहिए तो उनको इससे विशेष लाभ होगा। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के सबसे ऊपरी भाग में माना गया है। इस चक्र में व्यक्ति का प्रवेश होने पर उसे समाधि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में रहता है और परमेश्वर से उसका सतत संपर्क रहता है। इस तरह शरीर में स्थित चक्र ग्रहों, नक्षत्रों व राशियों के माध्यम से हमारे शरीर व मन को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन चक्रों में प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा को आसन, प्राणायाम, ध्यान व अन्य विधियों के माध्यम से संतुलित करके हम अपने शरीर व मन को स्वस्थ रख सकते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 2019।